प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज कॉन्सेक्रेशन का 28वां दिन है और आज आखिरी दिवस संत पोप जॉन पॉल द्वितीय का मनन चिंतन करेंगे। उन्होंने कैसे अपनी जीवनी को माता मरियम के कॉन्सेक्रेशन में बिताया और किस तरह उन्होंने जिंदगी में उन्हें अपनाया पूर्ण विश्वास के साथ। और दूसरा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम प्रभु यीशु का पिता संत यूसुफ का दिन का पर्व है। संत यूसुफ को ईश्वर ने चुना था अपनी मां मरियम और पुत्र का देख रेख करने के लिए। उन्हें सारे पुरुषों में संत यूसुफ पाक मिले और शक्तिशाली मिले, निडर मिले, ताकि हर तकलीफों के साथ वो बालक यीशु को और मां मरियम को हर तकलीफों से बचाए। इसीलिए वो कहती हैं, अगर मैंने अपने पुत्र और बेटी को तुम्हें समर्पित किया है संत यूसुफ के निगरानी के लिए, तो क्या हमें नहीं बनता हम भी संत यूसुफ को अपना लें और हमारा संरक्षक इस धरती पर बनाए। आज हम वो खास माफी के बारे में मनन चिंतन करने वाले हैं। वो खास माफी इसलिए है क्योंकि 2 साल के बाद संत पापा ने पूरी तरह से धारणा कर लिया कि जिस बच्चे ने उनके ऊपर ढेर सारी गोलियां चलाई थी, उन्हें जेल में जाके मिले और उन्हें माफ करें। आपको उस शूटर के बारे में कुछ पता है? नहीं होगा। उसका नाम है मेहमत अली अक्का। वो टर्की से है। वो सिर्फ 23 साल का नवयुवक था। उसको जो बताया गया उसने पूरी तरह से विश्वास किया और वो अपना तहे दिल से वो कार्य करने चला जो उसको लगा ईश्वरीय है। वो भयानक घटना घटी मई 13, 1981 में। तो वो 29 साल जेल में रहा और जब वो 52 साल का हुआ, उनके अच्छी कॉन्डक्ट के वजह से, आदतों के वजह से उन्हें जल्दी रिहाई मिली। तो आप जानते हैं, संत पापा जब उन्हें मिलने गए थे और ढेर सारे बातों के साथ उस पुत्र को उन्होंने माफ कर दिया, उन्हें गले लगाया, कहने लगे, जब से तूने मुझे गोली मारी है मुझे बहुत बड़ा वरदान मिला है। मैं अपनी माता मरियम को और अधिक पहचानने लगा हूं। वो गोली माता मरियम ने मेरे सीने पे लगने से बचाई, मेरे के मौत के मुंह से बचाया, क्योंकि ईश्वर को
मेरे जरिए और महान कार्य करने थे। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। अगर ये घटना घटती नहीं, मेरे अंदर इतनी खूबसूरत सद्भावना नहीं आती। अब पूरी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ तुझे चाहकर तेरा अनंत जीवन के लिए दुआ करता हुआ मेरे बच्चे को बचाने आया हूं। और मैं तुम्हें तहे दिल से माफ करता हूं। और हम दोनों एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे। न जाने संत पापा के इन बातों से और भी अनेक बातें करी होंगी। उस शूटर में परिवर्तन आने लगा। उसके अंदर एक अनोखी शांति बढ़ती गई। उन्होंने सबके सामने उन्होंने ऐलान करा और सबके सामने माफी मांगी कि उन्होंने इतना भयानक कार्य करने के लिए वो लज्जित हैं। संत पापा के माफी देने के बाद उसको भी वो शक्ति मिली कि उसने जो घिनौने कार्य किया था छोटे उम्र में, उसके लिए उसने सबसे मांगी मतलब आपसे भी मुझसे भी माफी मांगी। एक माफी मांगता है तो गांठ खुल जाती है, तो अगली गांठ यूं ही खुल जाती है। देखो, उसने माफी मांग ली और जेल के अंदर ही 2000 में उन्होंने एक पुरोहित से बैप्टिज्म लिया और पवित्र ग्रंथ पढ़ने लगे। और उनके रिहाई के बाद वे टर्की में एक मोनेस्ट्री में जाके अपना जीवन बिताने लगे और पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा के ईसाई बनकर वे अपने आप को 2022 में ईश्वर को समर्पित हुए। हर माफी की कहानी इसी तरह बदलती है। ये हमारे सबसे बड़ा खूबसूरत वरदान प्रभु यीशु ने अपने सूली पर हम सबको प्रदान किया है। इसी माफी के वरदानों में न जाने कितने संतों ने मरने से पहले जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा है, उन्हें क्षमा प्रदान किया है। याद है पहला मार्टियर संत स्टीफन, उन्होंने भी आसमान पे देख के कहा था, हे खुदा, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। वो पहला संत थे, मार्टियर थे। तो माफी में भाइयों बहनों बहुत शक्ति है। एक बार करके तो देखिए, बहुत शक्ति है। एकदम से हमारे दिलो दिमाग के जो इंद्रियां जो बंद पड़ी थी वो खुल जाती हैं झरने की तरह। करके तो देखिए। संत पापा ने ये कहा, चाहे जितना शैतानिक शक्तियां पूरी ब्रह्मांड को भर दे और ये समझे कि हमने पूरी मानव जाति के ऊपर विजय पाया है, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मसीह ने क्रूस पर अपने हृदय के भाले से जो रक्त और जल निकला, वो रक्त और जल
अनंत अनंत काल के लिए बह निकला, और वो जल हम सबको माफी के रास्ते पे और पुनर्जीवित करने के लिए बहता है। उसका आगे शैतान खड़ा ही नहीं हो सकता, वो कभी भी जीत नहीं सकता। जैसे बच्चे प्रभु यीशु का इस समर्पण को समझेंगे, शैतान को भागना ही पड़ेगा। दूसरा, उन्हें यह समझ आया, सालों बाद हमारे लिए डिवाइन मर्सी रोजरी का गिफ्ट जो आया अंत समय में, पहले से ही पवित्र आत्मा ने हम सबको दिया सेंट फोस्टीना के द्वारा। देखो, वो ही जलधारा, रक्त और जल बह निकला था, वो आज शैतान का फंदा बनकर, डिवाइन मर्सी चैपलेट बनकर, हम हर घर घर उनकी दुआ करते हैं और शैतान उन घरों से हरा कर भाग जाता है। वो ही रक्त और पानी का जलधारा का चैपलेट डिवाइन मर्सी। और गुड फ्राइडे से डिवाइन मर्सी का नोवेना शुरू होता है। वो एक और वरदान हमें मिलता है जो हम गुड फ्राइडे दिन शुरू करते हैं और अगले हफ्ते डिवाइन मर्सी संडे पर उसका त्योहार मनाते हैं। और क्या कहा संत पापा ने? जो भी विश्वासी ये 9 दिन पवित्रता के साथ पूर्ण पाप स्वीकार करने के बाद ये नोवेना करेगा, परम प्रसाद ग्रहण करेगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। उसमें कोई संकोच नहीं है। और इसको प्रकट करने के लिए संत पापा डिवाइन मर्सी संडे त्योहार में प्रातः काल में उनका निधन हुआ। तो ये भी गिफ्ट हमें अनंत जीवन देता है। ये भी संत पापा ने पूरा दुनिया को डिक्लेयर किया हुआ है। और हमें ये डिवाइन मर्सी चैपलेट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी है और हर घर में हर परेशानी के दौरान हमें ये कहनी चाहिए। आपको ये पता है, जब व्यक्ति मृत्युशैया में होता है, प्राण पीड़ा में होता है, अगर एक भक्त उनका शरीर छूकर डिवाइन मर्सी करेगा और उसके नाम की आत्मा के लिए करेगा, उस मनुष्य को अनंत जीवन मिलता है। ये भी एक वादा है, मगर याद रखना, ये उस मनुष्य की कृपा है जो ईश्वर ने आपको दुआ करने के लिए भेजा है। ये है हमारा ईश्वर का अमर प्रेम। कोई भी प्यार करुणा से भरा हो, उसके सामने शैतान टिक ही नहीं सकता। और मसीह का बेइंतहा करुणा से भरा प्यार पूरे मनुष्य जाति के लिए है। उस प्यार का तुलना हम कर ही नहीं सकते। ना ही शैतान नजदीक भी आ सकता है। उसका पहला शिष्य मां मरियम थी और मां मरियम उस बेइंतहा प्यार को महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो बहता हुआ दरिया है पुत्र के साथ। इसीलिए हमारा समर्पण, कॉन्सेक्रेशन मां मरिया को हमें दुगुना ताकत देता है
डिवाइन मर्सी के साथ जाके जोड़ देता है और हम और भी शक्तिशाली बन जाते हैं और हम कभी भी नरक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तब तक हमने न जाने कितनी डिवाइन मर्सी चैपलेट बजी होंगी, कितनी दुआओं में पूर्ण विश्वास के साथ हमने 40 मनाया होगा, डिवाइन मर्सी संडे की होगी। हम कभी भी नरक नहीं जा सकते हैं, हम विजयी हैं, हम परमेश्वर के विजय बच्चों में से हैं। यही संत पापा पूरी तरह से समझ गए और हम सबको इन बातों का वरदान छोड़ गए। तो हम कहीं से भी कम नहीं है, सिर्फ हमारी अंतरात्मा जगने की देर है। इसीलिए हम पहले से मां मरिया को समर्पित हो जाते हैं, जो ममतामयी अपनी कृपा से, अपनी ममता से हमें जगाती रहती है। हम पाप में गिरने के बाद हमें जगाती है, हम अपने आप को पाप स्वीकार करके फिर से पवित्र बन जाते हैं, फिर से श्वेत कपड़े पहन के निकल आते हैं। इसीलिए हमें कोई भी अपना बच्चा दुख देता हो या हम परेशान हो, परेशान होने के समय को छोड़िए, दुखों में लीन होकर विलाप करने का समय व्यर्थ मत करिए। उस बच्चे के लिए डिवाइन मर्सी में समर्पित कीजिए। ईश्वर को अपने बुरे करनी पर पश्चाताप करके, हे प्रभु, हम इस बच्चे को समर्पित करते हैं आपको। दुआ के अलावा परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो समय बीत गया परेशान होने का। इसलिए एक भी लम्हा खोने मत देना। और दुख में बिताना मतलब आपने अपने आप को, शरीर को दंडित किया और आपका दिया हुआ उस समय को नष्ट किया। आप घाटे में हो। अभी तक जो घाटा अपनाया है आपने, उसके ऊपर पश्चाताप करिए। आगे से इन बातों के ऊपर समय नष्ट ना करिएगा। समय बहुत कीमती है। बाइबल में यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 में ये लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ये वचन जैसे ही आप पढ़ोगे, शैतान दुम दबा कर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सत्य समझ आया है और इस शब्द का सत्य से हम जी उठे हैं। इसीलिए उसे पता है इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया है। ईश्वर का प्यार तोल ही नहीं सकते, तोल ही नहीं सकते। मदर तेरेसा की वो बात, गरीब से गरीब को प्यार करना, जिनके अंदर से कीड़े निकलते हैं, बास मारती है, उनको वो बेचते हैं
अपनी दासी को, मदर तेरेसा को, जाके प्यार करो, कोई नहीं कर सकता, मैं तुझे हिम्मत दूंगा। वो ईश्वर जो उस शूटर को, उसको बचाना चाहता था, उसको बपतिस्मा देकर अपने परिवार में लेकर आना चाहता था। संत पापा का हृदय परिवर्तन करके, गोली मारकर, बीमारी से जगने के बाद हृदय परिवर्तन करके उन्हें जेल भेजते हैं, क्योंकि वो कहते होंगे पोप जॉन पॉल, आई वॉन्ट हिम इन हेवन, मैं उस पुत्र को स्वर्ग में मेरे साथ चाहता हूं। उस पुत्र के वजह से तुम मेरे को अधिक जानने लगे हो। उस पुत्र को भी स्वर्ग ले चलो। ऐसा प्यार भरा हमारा खुदा है। साथियों, जब कभी आप परेशान हो या कुछ सवाल का जवाब नहीं मिलता हो, मझदार में खड़े हो, हमेशा पवित्र बाइबल से यूहन्ना का ग्रंथ अध्याय 17 को एकांत में पढ़िएगा। कितनी खूबसूरत बातें प्रभु यीशु अपने पिता से करते हैं और वो हमारे लिए करते हैं। उस प्रार्थना में, पूरी प्रार्थना में पूरा संसार के बच्चे समेटे हुए हैं। उसमें आप भी हैं और मैं भी हूं। और जब मैं पढ़ती हूं, मैं सिर्फ मेरे बारे में सोचती हूं, क्योंकि मेरे लिए दुआ करी है। उनमें से चंद श्लोक पढ़ के सुनाती हूं। 19 में कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। किसकी सेवा में? सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। सत्य कौन है? ईश्वर है। और बड़े सुंदर तरीके से 24 में कहते हैं, पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। कितनी खूबसूरत बात है ना। इसीलिए मैं हमेशा कमजोर पढ़ती हूं, जॉन 17 चैप्टर को पढ़ती हूं, क्योंकि ये पूर्ण होश आवास में दंड का आरंभ होने से पहले मचलती हुई आत्मा से झंझोड़ता हुआ हृदय, तिरस्कृत ईश्वर का पुत्र एकांत में हम सबों के लिए दुआ करते हैं। उन्हें पता था मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, सब भाग जाएंगे, मगर उन्होंने हम सबको ये सिखाया, हिम्मत मत हारना, तेरे कमजोर घड़ी में ईश्वर सारा जहां लेके तेरे साथ खड़ा है। बस वो आखिरी जो घड़ी होती है ना, जब हम रेस दौड़ते हैं, 3 जने फर्स्ट आने वाले होते हैं, मगर ईश्वर वहां जीत को पकड़े बैठा है कि बस आखिरी कदम इसको खुद उठाना है। तो जीत ही जीते, मैं वहां खड़ा होकर उसको जीत ही जीत दूंगा। वो आखिरी पड़ाव पर सारा कहते हैं, सारे स्वर्गदूत देखते हैं धरती पर, भगवान ये जीते, बस हारे ना, पीछे मुड़ के ना देखे।
ये स्वर्ग की संतान है। संत पापा का आज आखिरी दिन है और चारों संतों को सूक्ष्मता से ग्रहण करने के बाद हम अब तैयार हो गए हैं प्रण लेने के लिए, शपथ लेने के लिए। आओ चलें, अपने आप को समेट लें और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर समर्पित हो जाते हैं। आपके सामने मसीहा की माता, आपके निर्दोष हृदय के सामने मैं आज पूरी चर्च के साथ अपने आप को हमारे उद्धारकर्ता के साथ जोड़ता हूं। इस उनके समर्पण में संसार और लोगों के लिए जो केवल उनके दिव्य हृदय में ही शक्ति रखता है, क्षमा प्राप्त करने और प्रायश्चित सुनिश्चित करने की। हम संपूर्ण रूप से आपके हैं माता मरियम। हम सब अपने आप को समेट लें और हाथ जोड़ के हम प्रण लेते हैं। आपके सामने मसीहा की माता, आपके निर्दोष हृदय के सामने मैं आज पूरी चर्च के साथ अपने आप को हमारे उद्धारकर्ता के साथ जोड़ती हूं। इस उनके संपूर्ण में संसार और लोगों के लिए जो केवल उनके दिव्य हृदय में ही शक्ति रखता है, क्षमा प्राप्त करने और प्रायश्चित सुनिश्चित करने की। हम आपके हैं हे मुक्तिदाता। आओ पवित्र आत्मा, मरियम में निवास करते हो, मुझे मरियम के साथ और मरियम के माध्यम से प्रेम और दया के स्रोत में सींच लो और अपने तरफ खींच लो। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। कहा था उसने जी उठूंगा, सच वो सब कुछ हो गया। कहा था उसने जी उठूंगा, सच वो सब कुछ हो गया।
बंद तोड़ के मौत का यीशु आज फतेहमंद हो गया, बंद तोड़ के मौत का यीशु आज फतेहमंद हो गया। आज जी उठा मेरा मसीहा, चीरे हाथों से आशीष तुमको देता, हालेलुया। आज जी उठा। मरियम उसको ढूंढती थी, जाने कौन उसे ले गया। मरियम उसको ढूंढती थी, जाने कौन उसे ले गया। बोला फरिश्ता मुर्दों में से यीशु जिंदा हो गया, बोला फरिश्ता मुर्दों में से यीशु जिंदा